जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो कल की क्लास में हमने दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा था और उससे जो सवाल बनते हैं उन पर हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में कांग्रेस की कुछ और फेमस लीडर हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और उनसे देखेंगे जो सवाल बनते हैं। तो अगर हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, ठीक है, तो इनकी एक बुक है। इस बुक का क्या नाम था? अ नेशन मेकिंग। क्या नाम था? अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, तो इस बुक को हम याद रखेंगे। इस बुक का क्या नाम था? अ नेशन इन मेकिंग। इनके समाचार पत्र से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनका जो समाचार पत्र था, ये समाचार पत्र का नाम इनके बंगाली है। और अगर इसकी भाषा पूछ दे तो हम क्या बताएंगे? इसकी भाषा इंग्लिश थी। ठीक है, ये एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो समाचार पत्र है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बंगाली। किस भाषा में है? तो इंग्लिश भाषा में है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है भाई, कांग्रेस के ये शुरुआती लीडर रहे। फिरोज शाह मेहता रहे, दादा भाई नौरोजी रहे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहे। तो ये प्रमुख नेता रहे कांग्रेस के। लेकिन जब कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन बम्बई में हो रहा था तो इस समय वो वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए। कारण ये था कि 1885 ईस्वी में ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही थी कलकत्ता में। उसका क्या चल रहा था? सेशन चल रहा था और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे किसे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें शामिल क्यों नहीं हो पाए। क्योंकि 1885 ईस्वी में ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अधिवेशन चल रहा था और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, यानी किसके अध्यक्ष थे? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में। ठीक है, 1885 में। और 1885 को ही कांग्रेस का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, इसीलिए उसमें उपस्थित नहीं हो पाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन बर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इनको और क्या कहा जाता है? इनको इंडियन बर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कुल मिलाकर कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। ठीक है, अगर उसका डेट पूछ दे तो डेट के क्या बताएंगे आप? ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। एक तो ये 1895 में थे और दूसरी बार 1902 में। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के ये कितनी बार अध्यक्ष रहे? कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ये आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा और किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, तो ये तो थे आप नरमपंथी नेता। अगर हम गर्मपंथ के नेताओं की बात करें तो आपको बात है कि त्रिमूर्ति की बात होती है। कौन? लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, उसके बाद से बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो लाल बाल पाल। अगर हम लाला लाजपत की बात करें तो ये बहुत ही कद्दावर नेता थे। ठीक है, कांग्रेस के। इनके समाचार पत्र की अगर हम बात करें, इनके समाचार पत्र का क्या नाम था? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इनके समाचार पत्र का क्या नाम था? इंडिपेंडेंट नाम था। ठीक है, और दूसरा जो था वंदे मातरम था। ठीक है, वंदे मातरम अगर हम बात करें तो इसका पहला अंक जो था वो उर्दू भाषा में छपा था। उर्दू भाषा में। ठीक है, उर्दू भाषा, इस बात को याद रखेंगे। वंदे मातरम का जो पहला अंक था किसमें छपा था? उर्दू भाषा में। ठीक है, लाला लाजपत राय की जो बुक है उसका नाम है यंग इंडिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? यंग इंडिया इनके बुक का नाम। और यही मैं आपको बता दूं और एक चीज, ठीक है, कि महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर का भी नाम क्या था? यंग इंडिया नाम था। ठीक है, और इसी यंग इंडिया बुक में ही लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल की थ्योरी दी
किस बुक में उन्होंने लिखा, यानी सेफ्टी बॉल की जो थ्योरी है उसको उन्होंने किस बुक में लिखा, यंग इंडिया में लिखा। और महात्मा गांधी का जो न्यूज़पेपर था उसका भी नाम क्या था, यंग इंडिया। ठीक है, यानी कि जो गांधी का न्यूज़पेपर था उसका भी क्या नाम था, यंग इंडिया। ठीक है, लेकिन ये बुक था लाला लाजपत राय की यंग इंडिया, और ये क्या, ये समाचार पत्र था, समाचार पत्र। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहते हैं, ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखें, अगर हम बात करें लाल, बाल और पाल की बात करें तो इन तीनों गर्म नेताओं में, ठीक है, केवल लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वो भी एक विशेष अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता में, उसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये एक विशेष अधिवेशन हुआ था, कब, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में, उसके ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। तो लाल, बाल, पाल में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये उसका विशेष अधिवेशन हुआ था। जो दिसंबर में अधिवेशन होता था वो नागपुर में हुआ था 1920 में, जिसके अध्यक्ष बने थे वीर राघवाचार्य। ठीक है, अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की तो ये आर्य समाज के सक्रिय सदस्य भी रहे थे। ठीक है, इससे भी प्रश्न बनता है। ये मैजनी और गैरिबल्डी नाम की जो बुक है, यानी जो मैजनी और गैरिबल्डी थे उनकी जीवनी से ये बहुत ही प्रभावित थे, उनकी जीवनी भी ये लिखे थे लाला लाजपत राय ने। ठीक है, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। प्रश्न ये बनता है कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था, तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया पहली बार। चौथा अधिवेशन मतलब हम कह सकते हैं 1888 ईस्वी में ये इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था, इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। कौन बना था, जॉर्ज यूल बने थे। ठीक है, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, जॉर्ज यूल। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक से जो प्रश्न बनते हैं। अगर इनके समाचार पत्र की बात करें तो इनके समाचार पत्र का नाम है, एक तो केसरी और दूसरा मराठा। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो केसरी था ये मराठी भाषा में था, किसमें था, मराठी भाषा में, मराठी भाषा में था। ठीक है, और दूसरा जो मराठा है ये इंग्लिश भाषा में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, तो ये तो इनके समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा। अगर इनके बुक की बात करें तो इनका बुक का नाम क्या है, गीता रहस्य। क्या नाम है, गीता रहस्य इनके बुक का नाम है। और क्या है, आर्कटिक द होम ऑफ वेदास, ये इनके बुक का नाम है। ठीक है, उसके बाद 1893 में जो शिवाजी उत्सव है, ठीक है, उसको मनाने का भी आरंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, उसके बाद से 1893 में नहीं, 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया। उसके बाद फिर 1893 में गणपति उत्सव भी मनाने का इन्होंने ही शुरुआत किया था। ठीक है, बाल गंगाधर ने एक स्लोगन दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये स्लोगन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया। तो प्रश्न ये बनेगा, ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये स्लोगन दिया था। तो जवाब आपका क्या होना चाहिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, यानी कि 1916 में इन्होंने ये स्लोगन दिया था। उसके बाद तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। हमने अभी आपको बताया कि लाल, बाल, पाल में सिर्फ लाला लाजपत राय ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक को अभागा राजनीतिज्ञ और बेताज बादशाह भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इस स्लाइड को अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।